हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनोराज एफएनओ में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज किस प्रकार से मूवमेंट किया है और किस प्रकार से हमारी ट्रेड बन रही थी, ये देखेंगे। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मॉर्निंग में हमने आपको जो कुछ बताया था कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, क्या मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग काम किया है या नहीं किया है। इसके साथ आज हम ये भी करेंगे कि कल मार्केट क्या कर सकता है, ये हम आज ही डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि मॉर्निंग में ये वीडियो बनाते हैं, मॉर्निंग में वीडियो बनाने के बाद में प्रॉपर टाइम पे ये सब लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। इसके कारण हम इसको आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे कि मार्केट कल क्या बिहेव कर सकता है और किस प्रकार से हमारे लॉजिकल ट्रेड बनेंगे कल। तो दोनों चीज़ें आज डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन देखना जरूर है और उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कैसे क्या प्रॉफिट होगा आपको। एक बार शुरू करते हैं। देखो, ये मॉर्निंग का अपना चार्ट है। आप सब ने देखा भी होगा, शायद आपके पास होगा भी, मैंने सेंड भी किया है बहुत सारे लोगों को। और वैसे वीडियो में भी दिख रहा था एग्जैक्ट ये लेवल हमारे थे मॉर्निंग में। मैंने आपको क्या बताया था कि मॉर्निंग में मार्केट यहाँ कहीं ओपन होगा, ये बताया था आपको। आज की वीडियो देखना जाके, अगर नहीं देखा तो उसको देखना पहले, फिर समझ में आएगा। यहाँ कहीं मार्केट ओपन होगा। मार्केट ओपन होने के बाद में मैंने ये कहा था कि शुरुआत के 15 मिनट तक आपको कुछ नहीं करना, वॉच करना है। मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाने के बाद में इन लेवल्स में से किसी एक को रेजिस्टेंस मानेगा, उसके बाद गिरेगा। ये मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही बोला था। अब देखना, वीडियो देखना, उसमें पता लग जाएगा। मार्केट यहाँ से ओपन हुआ है, ऊपर गया और यही कहा मैंने कि इनमें से किसी एक लेवल को रेजिस्टेंस मानेगा और वहां से मार्केट गिरेगा। तो देखिए आप, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है, उसके बाद में मार्केट नीचे गिरा है। तो देखो, अभी बहुत सारे मतलब कि लोग हैं जो ये कहेंगे कि यहाँ से आप कॉल खरीदते, मार्केट को बाई करते, तो कोई फायदा नहीं था मेरे दोस्त। क्योंकि मैंने बोला ही नहीं, 15 मिनट चुपचाप बैठने के लिए कहा था। क्योंकि यहाँ अगर आप खरीद भी लेते तो 2-4 पॉइंट का प्रॉफिट ले लेते आप, क्या होता उससे, लॉस कितना लेते पता है उसका। इसलिए ये इलॉजिकल ट्रेड्स हैं जो नहीं बन रही है, उस ट्रेड में क्यों घुसना। हमारे को पता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो सिर्फ इसलिए जाएगा कि गैप डाउन ओपन हो रहा है, बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन है। तो शुरुआत में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, डर बढ़ता रहता है सबके अंदर, दिमाग में सबके डर चलता है। तो वो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर आएगा और आने के बाद भी गिरेगा। इसलिए हमने मॉर्निंग में आपको बाई करने के लिए बोला ही नहीं, मार्केट को सेल करने के लिए बोला था। और यहाँ पे इस जोन में बोला था कि इस जोन में किसी एक लाइन को रेजिस्टेंस मानेगा, उसके बाद में गिरेगा। तो आप देखिए एग्जैक्टली मार्केट ओपन होता है, 15 से 20 मिनट बाद में इसको रेजिस्टेंस मानता है, इस लाइन को। और रेजिस्टेंस, ये लाइन कुछ नहीं है, कल का लो है। ये लाइन देखो, कल का लो है। और बाकी ये सब है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकलती है, मैं सिखाऊंगा आपको कभी। तो यहाँ से मार्केट गिरता है, तो यहाँ से जब गिरा था मार्केट तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। उसके साथ मैंने ये कहा था कि ये जो हमारा लाइन है, ये वाला जो जोन है, यहाँ से लाइन ये 45 से 70 की, 45,070 की और 45,052, ये जोन है, स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि देखो मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मोटी भी कर रखी है लाइन, और ये क्लियर बोला था कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और मेरे ये शब्द थे कि हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ तो टूटता नहीं है, टूट जाता है तो मार्केट फिर रुकता नहीं है। ये मेरे क्लियर शब्द थे वीडियो के अंदर, आप जाके देख लेना चाहिए तो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये सपोर्ट जल्दी से तो नहीं टूटेगा, तो नहीं टूटेगा। तो हम यहाँ से जो मार्केट को सेल किया था, यहाँ आके हम क्या करेंगे, मार्केट से एक बार एग्जिट करेंगे, डेफिनेटली एग्जिट करेंगे। अगर नहीं करते तो मार्केट इसको नहीं तोड़ पाता तो हमें लॉस ही होता। इसलिए क्या होता है, तरीके से काम करना पड़ता है मार्केट में, कोई साइकोलॉजी के चक्कर में नहीं पड़ना, लॉजिकल ट्रेड लेनी है। यहाँ आके आपको एक बार पोजीशन से एग्जिट करना था। अगर नहीं किया होता तो ये, अगर ये नहीं गिरता, इसको नहीं तोड़ पाता तो ओवरऑल आप लॉस में चले जाते। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, बाद में गिरता है, चांस पूरे थे। क्योंकि मैंने कल भी बोल रखा था मार्केट में डाउनफॉल है, अच्छा खासा डाउनफॉल दिख रहा है मुझे, और मॉर्निंग में भी बोला था कि डाउनफॉल दिख रहा है। तो गिरना तो था, लेकिन फिर भी बाई चांस मान सकते हैं कि डाटा चेंज हो जाए। क्या पता हमारी मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन की थी उससे जो रिजल्ट आ रहा था उसके अकॉर्डिंग तो गिर रहा था, लेकिन यहाँ आके डाटा चेंज हो जाता तो वो कैलकुलेशन भी चेंज हो जाती, हमारा रिजल्ट भी चेंज हो जाता, तो फिर दूसरा सीन क्रिएट हो जाता। और ये लाइव मार्केट में मैं आपको कैलकुलेट करके तो नहीं बता सकता, इसलिए मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि यहाँ ये पॉसिबिलिटी बनती है, यहाँ ये पॉसिबिलिटी, तो उन स्टेप के अकॉर्डिंग ही आपको मार्केट में ट्रेड लेनी होती है।
तो यहाँ आपने प्रॉफिट बुक किया होगा, ठीक है। उसके बाद में मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करता है, ऊपर नीचे जाता है, ऊपर नीचे जाने के बाद में ये वापस गिरता है, इस जोन को तोड़ता है। अब देखो यहाँ से वापस आपकी एक ट्रेड डाउन साइड की बनती है, यहाँ से बनती है, क्योंकि ये इसी लाइन के पास तो नहीं आया एग्जैक्ट तो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से आया है। और इसको मैं बता दूं आपको, देखो ये यहाँ से जो गिरा था ना, यहाँ से गिरा था, इसके पीछे क्या कारण था, ये लाइव मार्केट में ये कैलकुलेशन होती है। लाइव मार्केट में मैं आपको बता दूंगा कि ये इतना मोमेंट दिखा चुका है, मतलब इतने सेलर्स इसके अंदर आए हैं, तो बायर में कितनी दम होगी, ये कहां तक लेके जा सकते हैं, ये हमारे को निकल के, मतलब हमारे पास निकल जाता है। लाइव मार्केट में ही ये सारी कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ हमारा ये जोन आ रहा था यहाँ पे कि यहाँ से मार्केट वापस गिरेगा, यहाँ कहीं से, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट वापस गिरा, यहीं पे हमने दोबारा मार्केट को सेल कर दिया। सेल करने के बाद में यहाँ से यहाँ तक आ गया था, और यहाँ जब ये आया था तब मैंने एक बार दोबारा ये चेतावनी दी थी कि अब जो मतलब मार्केट को सेल कर चुके हैं वो थोड़ा सा अवेयर हो जाए, क्योंकि यहाँ डाटा चेंज हो गया था, बिल्कुल डाटा चेंज हो गया था कुछ देर के लिए। फिर मार्केट यहाँ थोड़ी देर रुकता है, लेकिन फिर वापस डाटा अपने फेवर में हो गया और वापस मार्केट डाउन साइड आ गया। फिर इसको देखो ब्रेक करता है, ब्रेक करता है, जैसे ही अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक होता है, ब्रेक होते ही आप देख लो कितना शार्प सेलिंग आई है, कितनी शार्प आई है, इतनी भयंकर तरीके से सेलिंग आई है। ये लगभग ये जो मूवमेंट था ये 300 पॉइंट का था प्रीमियम के अंदर, और मार्केट में कितना पॉइंट का मूवमेंट आई है, यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये लगभग है 350 पॉइंट का मूवमेंट आई, ठीक है। तो प्रीमियम में भी लगभग इतना ही पॉइंट मूवमेंट था। तो ये वाला यहां से लेके यहां तक गिरा सीधा। यहां जब गिरा था तो मैंने आपको एक बात बोल रखी थी, देखो ये जो सपोर्ट है ये हमने बाद में बनाया था, आपके वीडियो में ये सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बाद में निकाला गया था, और ये मैं हटा भी देता हूँ, आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि वीडियो में मॉर्निंग में नहीं था तो हटा दिया। यहाँ ये सपोर्ट बाद में निकल गया था हमारा, तो हमने यहाँ पर पोजीशन को एक बार एग्जिट कर दिया था, क्योंकि यहाँ सपोर्ट आ गया था, पता चल गया कि अब यहाँ तक गिरेगा, फिर कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद में यहाँ गिरा था। लेकिन मॉर्निंग में मैंने एक क्लियर बात ये कही थी आपको कि मार्केट अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर जाता है, इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक कर जाता है, तो आपको कुछ नहीं सोचना, मार्केट डायरेक्ट यहाँ आएगा। लेकिन इसके लिए मैंने ये कहा था कि हो सकता है आज आ जाए, हो सकता है कल आ जाए, एक दो दिन का टाइम ले सकता है। तो आज तो क्योंकि मार्केट में वैसे ही देखो 750 पॉइंट का डाउनफॉल आ गया, तो मार्केट कितना गिरेगा यार, ये भी तो सोच के देखो ना, आप कितना गिरेगा। तो इतनी क्षमता थी, 750 पॉइंट कम नहीं होते हैं, तो कल के लिए छोड़ दिया इस स्पेस को, और कल आ जाएगा, या तो गैप डाउन ओपन हो जाएगा और यह फिर कल आ जाएगा। ये डेफिनेटली ये लेवल जो है डेफिनेटली अचीव होगा, इसकी कोई टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैंने इसके बीच में कोई लेवल दिए भी नहीं थे आपको, क्योंकि जिसने इसके ब्रेकडाउन पे अगर कोई ट्रेड ली है तो उसको निश्चित हो कि यहाँ तक के लिए बैठना था, उसका स्टॉप लॉस वगैरह कुछ नहीं होगा। मैंने बीच में यही कहा था कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पहुंचेगा। तो आप देख सकते हैं, खुद देख लो कि मार्केट यहां से निकलने के बाद में अगर आपकी प्रीमियम को उसने 50% भी कम किया हो तो मुझे बता देना। यहां से जो एंट्री बनी थी उसके बाद में आपका प्रीमियम बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, कंसोलिडेट किया है मार्केट, लेकिन प्रीमियम कम नहीं हुआ। क्योंकि मैं दिखा दूं आपको प्रीमियम, देख लो, यहां देखो आप, ये जो ब्रेकडाउन जो हुआ था उस टाइम पे ये ब्रेकडाउन है, यहां से प्रीमियम बढ़ा है, सीधा यहां पहुंचा था। कहां से 200, हमने ये ट्रेड किया था 45,000 की पुट को ट्रेड किया था, तो ये 262-63 से जो भी है, ये 262-63-65 मान लो कुछ भी, यहां से सीधा मार्केट कहां पहुंच गया, इसका प्रीमियम 441 तक पहुंच गया। उसके बाद में ये जो लो लगा रहा है ना, ये 360 का लगा रहा है, आपने 265 पे खरीदा, फिर भी 100 पॉइंट ऊपर थे, वेट कर लेते। और यह फिर हमने एक बीच में लाइन ड्रॉ कर ली थी, उससे हमें थोड़ा आइडिया लग गया था कि हाँ यहाँ थोड़ा रुक सकता है, तो हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेते। क्योंकि बायर के लिए ये जरूरी है कि एक फ्लो का जो मोमेंट मिल जाता है उसके बाद में प्रीमियम तेजी से डिक्रीज भी होता है, तो एक बार निकल जाना चाहिए। तो हमने एग्जिट कर लिया। एग्जिट करने के बाद में हमारी दोबारा एंट्री हुई थी इस पॉइंट पे, इस कैंडल पे, ये दोबारा एंट्री हुई है, और फिर इसको हमने कैरी किया है, हमने अपनी पोजीशन को कैरी किया है, और ये कैरी की हुई पोजीशन है। और लेकिन ये इतनी है कि प्रॉफिट अच्छा खासा है, उसके बाद में ये कैरी की हुई पोजीशन है, इसमें कोई इश्यू है नहीं, ठीक है। तो आप प्रीमियम को देख सकते हो कितना मोमेंट दे रहा है प्रीमियम। आज मॉर्निंग में आपको आराम से यहाँ से अपनी पोजीशन बनती है, और यहाँ से 350 पॉइंट का मोमेंट दे रहा है प्रीमियम, 350 पॉइंट का मोमेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी मॉर्निंग की जो ट्रेड हमने डिस्कस की थी वो हो गई। और उसके बाद में अब हम ये करते हैं कि कल मार्केट क्या बिहेव कर सकता है, कल किस प्रकार का बिहेव करेगा, कैसा क्या होगा, ये देखो। एक बात और बताऊंगा मैं आपको, देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में जो हवा बना है ना, मैं उसका भंडाफोड़ करता हूँ। अब हमने यहाँ देखो, ये 45,000 का जो लेवल दिख रहा है ना आपका, ये स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट बताया जाता है लोगों के द्वारा। ये 45,000 का लेवल मैं यहाँ देखो अब मार्क करके दिखा दूँ, ये वाला है 45,000 का लेवल,
ठीक है, ये 45,000 का लेवल यहाँ पे। ये स्ट्रॉन्ग बोलते हैं ना कि जो राउंड फिगर में जो नंबर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस या सपोर्ट होते हैं। भाई कुछ नहीं होता है, साइकोलॉजी मार्केट में है ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, साइकोलॉजी से काम ही नहीं होता है, यहाँ तो मार्केट में काम होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। हमने तो इसको ड्रॉ नहीं किया, और कल भी मैंने बताया था कि वो 500 का जो लेवल आया था तो वो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, बाकी हमारी कैलकुलेशन में तो नहीं निकल रहा था। कल भी था नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो कैलकुलेशन में तो था नहीं, तो इसलिए हमने उसको भी नहीं माना। अब देख लो आप, इस साइकोलॉजिकल तुम्हारी साइकोलॉजी की मार्केट में 2 मिनट में क्या कर दी, ऐसी की तैसी कर दी। यहाँ से सीधा गिरा, एक झटका भी नहीं खाया, यहाँ पे तुरंत नीचे आके गिरा। यहाँ मैंने ये लेवल बनाया था कि यहाँ थोड़ा सा रुक सकता है मार्केट है, तो यहाँ जरूर ग्रीन कैंडल बनाता है। ये जो लेवल था 44,925 का, यहाँ रुक सकता है। मैंने ये बताया था आपको कि रुक सकता है थोड़ा सा, बट यहाँ घबराने वाली कोई जरूरत नहीं, पोजीशन वगैरह एग्जिट करनी नहीं थी अपने को, रुक सकता है बस, मैंने इसलिए बनाया था। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ से सीधा गिर गया, उसको एक बार रुका, रुकने के बाद में गिर गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमारा सीधा डायरेक्ट लेवल ही निकल के आ रहा है। तो इसमें क्या सोचना है कि मार्केट में बीच में निकलने की जरूरत ही नहीं थी। और कोई निकल सकता है, स्मार्ट बंदा है तो, जैसे मैं निकल जाता हूँ कई बार, मेरे को पोजीशन का पता लग जाता है तो मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि प्रीमियम को भी तो देखना पड़ता है ना। प्रीमियम के हिसाब से मैं निकल जाता हूँ, तो वो लगवाता है। आप लोग नहीं निकलते तो भी कोई इश्यू नहीं था, आप अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जाते, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल जो रेजिस्टेंस सपोर्ट होते हैं कुछ नहीं होता है। स्विंग वाले जो आपके रेजिस्टेंस सपोर्ट होते हैं वो कुछ नहीं होता। आप इन चक्करों में मत पड़ना। मैं सिंपल सी आपको एक बात बोल रहा हूँ कि मैं मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है वो सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से होता है। अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो वो आपके एग्जैक्टली काम करेंगे। आप चाहे मेरा किसी भी लेवल को देख लो, किसी भी सपोर्ट को देख लो, किसी भी रेजिस्टेंस को देख लो, वो एग्जैक्टली मार्केट में काम करेंगे। अब देखिए, आप लोगों के दिमाग में शायद हो सकता है ये क्वेश्चन आता होगा कि आप फिर इतने लेवल्स क्यों ड्रॉ करते हो, ये इतनी सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों ड्रॉ करते हो, एक लेवल ही क्यों नहीं ड्रॉ करके बता देते कि ये तो ऊपर का है और ये नीचे का, सीधा ये नीचे का। ये इसलिए नहीं होता पॉसिबल क्योंकि मार्केट में लाइव टाइम पे डाटा चेंज होते रहते हैं। समझ रहे हो आप इस बात को कि भाई मार्केट जब ओपन होता है उसके बाद में उसके अंदर बायर और सेलर ऐड होते रहते हैं। तो जो चेंजेस आ रहे हैं डाटा के अंदर, उसको मैं फिर लाइव में आपको कैसे समझा दूं। और एक दिन के अंदर मतलब कि कितने बायर आएंगे, कितने सेलर आएंगे, ये तो कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी नहीं है। वो तो जब ऐड हो जाएंगे उसके बाद का रिजल्ट होता है। इसलिए कितने आज मार्केट में बायर आएंगे, कितने सेलर आएंगे, ये चीजें हम नहीं डिसाइड करते, ना मैं डिसाइड कर पाऊंगा, ना कोई और कर पाता। वो तो सबका अलग अलग मतलब कि यूं है कि आज ट्रेड करेंगे कि नहीं करेंगे जो है। इसलिए हमारे पास में इतने लेवल होते हैं, समझ गए। लेकिन इतना निश्चित है कि ये लेवल जो है ये स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं, छोटे मोटे लेवल नहीं होते, ये बड़े लेवल होते हैं। क्योंकि ये जो एफआई और डीआई का जो नाम सुनते हो ना आप, अब एफआई डीआई मानो, चाहे प्रो मानो, चाहे रिटेलर मानो, मेरी नजरों में सब बराबर है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ही मार्केट के अंदर क्या है, बुल है। अब जो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है इसका मतलब उसके पास ज्यादा पोटेंशियल है मार्केट को मोमेंट देने का। अब वो चाहे सेल करे चाहे बाई करे, तो हम तो उन कैलकुलेशन को देखते हैं कि ज्यादा लोगों ने क्या किया, सेल किया है या बाई किया है। अब वो एफआई हो, डीआई हो, कोई भी हो, कोई ऑपरेटर कुछ भी नहीं है। ये सब ऑपरेटर का गेम, फलाना ढिमका जो चलता है, ना ऑपरेटर होता है मार्केट में, ना कोई और होता है, सब एक ही है, सब बराबर है। एफआई ओ डीआई जो कुछ भी हो, सब रिटेलर सब बराबर है मार्केट के अंदर। जिसके पास जितनी ज्यादा पोटेंशियल है, कैपिटल है, वो मार्केट को डायरेक्शन देने के अंदर, मतलब मार्केट को डायरेक्शन देने की क्षमता रखता है। सिंपल सी कहानी इतनी है, समझ गए। इतनी बात समझ गए तो आप आगे हम कल के मार्केट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कल मार्केट क्या कर सकता है। वीडियो लंबी होगी, देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको सीखना है, समझना है तो देखना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों ने अभी तक लॉसेस किए हैं मार्केट में, किसके वीडियो देख के, लोगों के वीडियो, जो साइकोलॉजी वाले वीडियो होते हैं ना, उनके आधार पे आपने लॉस किए हैं। आपने लॉजिकल तो समझा ही नहीं कभी मार्केट को। अगर लॉजिकल समझोगे तो लॉस कैसे होगा मुझे बताना। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मार्केट में हमारे अकॉर्डिंग, हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर मार्केट में कोई बंदा एंट्री करता है तो लॉस कैसे हो जाएगा, मुझे लॉस करके दिखा देना, नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो हम चलो छोड़ी कल के मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं कि कल क्या कर सकता है मार्केट। तो आज का मार्केट ये है, मैंने वो चेंज कर दिया है, क्योंकि अगर ये सपोर्ट वगैरह ये सब ड्रॉ करता है, ये कैलकुलेशन मैंने कर आगे ड्रॉ कर ली है, तो ये ड्रॉ करने में टाइम लगता है, इससे अच्छा है मैं पहले ड्रॉ करके रखता हूँ ये। अब देखिए हमारा मार्केट आज यहाँ ओपन होकर यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्शन देता है। अब कल के लिए क्या होगा, कल आप गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, इसका तो मैं नहीं कह सकता, चांसेस ज़्यादा है कि गैप डाउन ओपन हो सकता है, लेकिन गैप अप गैप डाउन की मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहूँगा, क्योंकि ये सारा मार्केट क्लोज होने के बाद में फॉरेन मार्केटों पे इन सब पे डिपेंड करता है, तो ये हम नहीं कह सकते अभी, ठीक है। लेकिन फिर भी जो चांस है उसके आधार पर मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है या फ्लैट ओपन हो सकता है, दो चांस है।
अब देखो क्या होगा, ये देखते हैं हम। तो कहीं भी ओपन होगा क्या, ये देख लो। अभी मॉर्निंग में अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो उसमें मुझे पता लग जाता है कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन होगा, तो उसके आधार पे मैं आपको ये बोल देता हूं कि यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ ऐसे गिरेगा। ठीक है, जैसे यहाँ ओपन होगा तो यहाँ से यहाँ जाएगा फिर गिरेगा। अगर मान ले मार्केट यहाँ ओपन हो गया तो यहाँ कई चांस बनते हैं मार्केट के। कई चांस कैसे बनते हैं मैं समझा दूं एक बार, देखिए आप नोट कर लेना इन सबको। अगर मार्केट यहां से लेके, लगभग बता रहा हूं क्योंकि ये कैलकुलेशन ओपनिंग के बाद में ही निकलती है, अगर मार्केट 44,990 से लेके 44,850 के बीच में ओपन होता है, नोट कर लेना चाहिए। तो अगर मार्केट 44,090 से लेके 44,850 के बीच में ओपन होता है तो जिस साइड में इन दोनों लाइंस को ब्रेक करेगा पहले उस साइड में जाएगा। नोट कर लेना, अगर मार्केट यहाँ 44,990 से लेके 44,850 के बीच में ओपन होता है तो जिस साइड में इन दोनों लाइंस को पहले मार्केट ब्रेक करेगा उस साइड जाएगा। ठीक है, ऊपर ये रेजिस्टेंस है जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, नहीं टूटेगा जल्दी से। अगर टूटेगा तो फिर मार्केट नहीं रुकेगा, तो ये रेजिस्टेंस है, समझ गए। इसका मतलब ये है कि यहाँ कहीं भी ओपन हुआ है तो ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो छोटा टारगेट यहाँ तक का लेके हम मार्केट को बाई कर सकते हैं, उसके बाद देन यहाँ से वापस गिरेगा तो सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट मान लो यहाँ से 850 से लेके मार्केट इस लाइन से ऊपर, ये जो हमारा 44,660 से ऊपर, यहाँ से यहाँ तक कहीं ओपन हो जाता है तो आपका मार्केट इस लाइन से, ये लाइन कौन सी है 44,931, 44,931 से पहले ही वापस गिर जाएगा, समझ गए। अगर इससे ऊपर और इसके 850 के बीच में ओपन होता है तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा और इस लाइन से पहले ही कहीं वापस गिर जाएगा, और गिरेगा तो यहां तक का टारगेट होगा, ये वाला टारगेट होगा, समझ गए बात। ये टारगेट है यहां तक। अगर फिर इस जोन को तोड़ता है तो फिर वापस अपना टारगेट वो है 44,425 वाला। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कहीं भी ओपन हो 44,425 तो आना ही है। लेकिन हमारे को क्या करना है कि जैसे हमें तो इंट्राडे ट्रेडर को क्या करना होता है कि हमें तो सही टाइम पे एंट्री लेनी होती है, क्योंकि मार्केट ओपन होते ही अगर आपने एंट्री ले ली तो प्रीमियम बहुत इधर उधर होता रहता है, 100-200 पॉइंट के मोमेंट इधर उधर के हो जाते हैं। अगर मान लो यहाँ खरीद लिया आपने पुट को और मार्केट ऊपर चला गया तो आपका प्रीमियम तो बहुत ज्यादा घट जाएगा और उतने लॉस में आप निकल जाओगे। आएगा नीचे लेकिन लॉस तो हो जाएगा एक बार, और उस लॉस की देखने की क्षमता आपकी होगी नहीं, आप निकल जाओगे, डर के मारे निकल जाओगे तो फिर अल्टीमेटली लॉस तो ले ही लिया। इसलिए ये जरूरी है कि ओपन होने के बाद में देखना है कहाँ हमें एंट्री करनी है। ये सब लाइन एंट्री भी डिसाइड करती है मार्केट में, सही टाइम पे एंट्री बहुत जरूरी है, समझ गए। अब दूसरी बात, दो चांस मैंने बता दी, मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो ये करेगा। अगर मार्केट यहाँ ओपन हो जाए, इसी जोन में ओपन हो जाए तो भैया इस जोन में ओपन हो जाएगा मार्केट, तो मैं आपको एक जोन, अब देखो लाइन में अभी ड्रॉ करके नहीं बता सकता क्योंकि मार्केट की कैलकुलेशन मार्केट ओपन होने के बाद में होगी, लेकिन वो लगभग मैं बता दूं यहाँ आएगी, लगभग मैं बता दूं, आइडिया मैं बता दूंगा कि ये इस जोन में अगर मार्केट ओपन होता है तो मैं लगभग आइडिया बता रहा हूं कि यहाँ कहीं वो लाइन आएगी, यहाँ पे, ठीक है, 44,750 के आसपास, यहां से वापस गिर जाएगा। कहाँ 44,750 के आसपास से यहां से वापस ही गिर जाएगा। अगर आपको एग्जैक्टली चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मार्केट ओपन होने के बाद मैं लाइव स्ट्रीमिंग करके आपको ये सब चीजें ड्रॉ करके बता दूंगा, लेकिन वो पॉसिबल तब होगा जब मैं लाइव कर पाऊंगा, क्योंकि रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाता है। इतना टाइम आपके 9:08 से लेकर 9:15 के बीच में होता नहीं है, क्योंकि देख ही नहीं पाओगे वीडियो, इसलिए लाइव में ही पॉसिबल होगा। अगर ऐसा चाहिए आपको तो मुझे बताना, मैं जरूर ट्राई करूंगा कि लाइव स्ट्रीमिंग करने की, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ ओपन होता है तो मैं कह रहा हूँ यहाँ से गिरेगा मार्केट, और ये अपने टारगेट है। अब नीचे के टारगेट है, अपने मेन टारगेट नीचे के, देखिए कैसे क्या, यहां से मार्केट ओपन होके कहीं भी गिरता है, इन लेवल को तोड़ते हुए मार्केट आता है। सबसे पहला अपना टारगेट है 44,425 या 26, क्योंकि कल जो मॉर्निंग में बताया था उसमें 26 था, आज के में 26 था, अब ये 25 निकल गया, क्योंकि डाटा चेंज होगा भाई, डाटा चेंज होगा ना। इतना देखो ये आ गया, इतना ये सब नीचे गिर गए तो डाटा तो चेंज होगा, कैलकुलेशन भी थोड़ी बहुत चेंज होगी। तो अब ये 425.25 निकल के रहा है, वो 26 निकल रहा था कल, तो कोई फर्क नहीं पड़ा खास, ज्यादा उतना ही रहा है लगभग, ठीक है। उसके बाद में अगर ये लेवल टूट जाता है, ध्यान रखना, ये लेवल अगर टूट जाता है तो मार्केट सीधा इस जोन पे आएगा, और ये जोन छोटा नहीं है, हल्का नहीं है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये जोन हल्का नहीं है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, समझ गए।
अब इस जोन पे आ जाता है, ये जोन टूट जाता है मार्केट से, देखो पॉसिबिलिटी ये है कि कल ये मार्केट से नहीं टूटेगा, कल के डेट में नहीं टूटेगा, ये फर्दर आगे धीरे धीरे टूटेगा, एकदम से नहीं, सीधा फ्लो में नहीं तोड़ पाएगा मार्केट, ऊपर नीचे होके तोड़ेगा इसको। तो मार्केट अगर कल यहाँ से 44,425 को तोड़ देता है तो 44,253 के आसपास यहाँ तक का मोमेंट दे सकता है, उसके बाद में यहाँ होल्ड करेगा, 1-2 दिन भी लग सकता है होल्ड करेगा, लेकिन यहाँ ठीक है, ये सपोर्ट है थोड़ा मजबूत है, इसलिए जल्दी से नहीं टूटेगा, लेकिन फिर भी कभी टूटेगा तो मार्केट सीधा आएगा 43,838 पे, 43,838 पे। हमने देखो यहाँ 44,000 का साइकोलॉजिकल आपका फिर सपोर्ट आ रहा है, नहीं मार्क किया इसको, है ही नहीं भाई, मार्क क्यों करेंगे इसको, ऐसे कैसे मार्क कर लिए, है ही नहीं, ये कोई सपोर्ट ही नहीं है, टूटेगा। अगर ये टूटता है यार, ये टूट जाता है, ये उसके बाद में ये सपोर्ट आता है, ये टूट जाता है, तो फिर ये कुछ भी नहीं है, 44,000 का कोई सपोर्ट नहीं होगा, सीधा मार्केट है 43,838 पे आएगा। और ध्यान से सुन लेना, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं ना, ये 43,838 का लेवल है ना आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। अगर यहाँ मार्केट ने एक दिन भी अगर नीचे इसके क्लोजिंग दे दी है, एक दिन भी इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, फिर आपके टारगेट जो 2-3 हज़ार पॉइंट के थे ना नीचे वाले, वो मिलेंगे और मार्केट फिर 42,200 तक के टारगेट देगा आपको, 42,200 तक के, वो मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है, बाद में बता दूंगा कि कहाँ तक के आएंगे। लेकिन आप तो इतना रखिए, यहाँ तक के अगर आ जाते हैं मार्केट, यहाँ आ जाता है 43,838 तक आ जाता है लॉन्ग टर्म वालों के लिए, तो मैं एसएल को मॉडिफाई करवा दूंगा और ये सब बता दूंगा, और उसके बाद में आप आगे क्या करना है मैं बताते रहूँगा। लेकिन इतना आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि मार्केट कल क्या करेगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब होगा उसके बाद ही हम लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएंगे, क्योंकि हमारा अभी शुरुआत है और हम जो वीडियो बना रहे हैं हो सकता है इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत क्वालिटी में कुछ ही आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो है और यूट्यूब पर हमने कभी वीडियो बनाया नहीं है, तो इतना एक्सपीरियंस है नहीं, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाएगा। आप कमेंट करके बता दिया करो, हम इंप्रूवमेंट करेंगे, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद आपको, और ऐसे ही आप थोड़ा सा रिस्पांस दिखाते रहिए, अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा तो मैं और अच्छी सी स्ट्रेटजी भी लेके आऊँगा आपके लिए, और मार्केट की सारी गाथा आपके सामने रख दूंगा, इसके अंदर क्या कैसे काम हो रहा है ये सब कुछ आपको बता दूंगा। थैंक यू।